झूठे कमिटमेंट है, झूठे वादे हैं। इसी चीज को लेकर के मैंने फिर कंपनी को लीव किया था। मैंने कि आज मैं ऐसे कभी झूठे लोग के साथ में कभी काम नहीं करूंगा कि आप सिर्फ अपने भले के ही लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। मेरे फादर क्या करते हैं, मैं अच्छे से चीज को दिखता हूँ। गांव में मेरे पिताजी जो हैं ये मोमोज चाउमीन बर्गर इस चीज का रेडी लगाते हैं। मैं हम्म। किस भरोसे आया था, आज 1 साल हम्म। कंपनी को हो, तुम्हें 6 साल कंपनी को हो गया तुम्हारी को। हम्म। मैं 1 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ और आप हमको जो सो सपोर्ट के नाम पर सिर्फ धोखा दिए जा रहे हैं। और हम्म। क्या ये कंपनी आपकी अपलाइन की थी या किसी और की थी? हो जाएगा, प्रॉब्लम हम्म। सॉल्यूशन कराएंगे। क्यों? अपना उसमें बेनिफिट हो रहा है बट उनका हमारा नहीं हो रहा है। पता नहीं कि अपने बारे में केवल सोचा और बाकी लोग जिंदा रहे मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों से इंसान दूर रहे तो ज्यादा बेहतर। मतलब वो कंपनी जेन्युइन थी ना आपके अकॉर्डिंग, पहली वाली? मैं दावे के हम्म। साथ ये चीज कह सकता हूँ, वो लाखों हम्म। लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देगा अपनी हम्म। जिंदगी को बनाने के लिए। तो सर जो है, आज जैसे 20 जून है और हम्म। हमारा स्टूडेंट का एग्जाम 12 फरवरी को हुआ था। तो हम्म। करीब करीब 4 महीने से ज्यादा हो चुका है। तो हम्म। इस चीज को लेकर के 4 महीना से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि सर आप सर्टिफिकेट दीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए। ठीक है। और एग्जामिनेशन का भी डेट जो है बहुत काफी समय के लेट बाद दिया गया। स्टूडेंट बोल रहे सर सर्टिफिकेट चाहिए, हमने बोला एग्जाम होगा। तो उस चीज को हम्म। लेकर के 15 दिन 20 दिन 1 महीना 1.5 महीना उसके लिए भी मैंने काफी सारा प्रेशर दिया। तब लास्ट में हम्म। एग्जाम कराया गया। अब चार हम्म। महीना कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट के लिए बोला जा रहा है कि अब 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, इतना दिन लगेगा। हम्म। इस चीज को बोलते बोलते मैं बहुत परेशान हो गया। फिर लास्टली मैंने कंपनी को सर लीव कर दिया, छोड़ दिया। जो 15-20 का टीम था वो भी धीरे धीरे हम्म। सब खत्म हो गया। मैं ये पूछ, एग्जाम किस अभी चीज मुझे का हो? एग्जाम किस चीज का हुआ था? सर्टिफिकेट क्या चाहिए आप? एग्जाम उस चीज का, जैसे कंपनी क्या है काफी सारे सेक्टर में काम करती है, जैसे होम केयर, हम्म। हेल्थ केयर, पर्सनल हम्म। केयर। ठीक है। हम्म। उसमें हम्म। एक ऑप्शन भी दिया गया एजुकेशन सिस्टम का, कंप्यूटर का, कंप्यूटर का, कंप्यूटर ठीक है। कोर्सेज। ठीक है, हाँ। हाँ। इसमें कंप्यूटर कोर्सेज में क्या है कि बच्चा जैसे मार्केट में जो पढ़ाई करता है, ठीक हम्म। है, वो पढ़ाई जो है कंपनी करवाती है। उसमें कंपनी क्या हम्म। है, जैसे सेंटर टाइप कराती है, मार्केट से कोई भी एक सेंटर टाइप कराएगी, हम्म। सेंटर वाले को पैसा देगी, सेंटर हम्म। पढ़ाएगा, सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी तरफ से इशू करती है। और हम्म। सर्टिफिकेट पहुंच जाता कोरियर से सेंटर के पास। सेंटर वाला बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसको मंथली का अपना हम्म। पेमेंट मिल जाता है। तो तो डिस्ट्रीब्यूटर को वही इसमें कुछ मिलता कंपनी। था? एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मान लो आपने 4 स्टूडेंट को ज्वाइन करवा दिया उस सेंटर में, आपको कुछ मिलता था उसका? हाँ, और ये है कि जैसे मान हम्म। लिया अगर मैं 4 स्टूडेंट को अगर मैं ऐड करता हूँ अगर कंपनी के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम्म। दो उसमें हाँ 2,000 का उसमें बेनिफिट होता है, 2,000 का चेक चलो। आता है। चलो, मतलब आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट भी नहीं दे रही थी कंपनी, वेट करवा रही थी, है ना? आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो और उसमें अभी टाइम ले रहे हैं। बोलिए उसमें बोलिए जो बोलिए। है समय लिया जाए। समय लिया जा कंपनी रहा के है। मालिक को मैंने कहा था कि सर देखिए सर्टिफिकेट लेट हो रहा है, तो वो हमको बोले हम्म। धर्मेंद्र सर्टिफिकेट के लिए कंपनी 2 महीने का टाइम लेती है। मैं इस हम्म। बात पे भी एग्री होने के बाद में कहा कि सर इस बात को 3 महीने हो गए, और हम्म। 3 महीने का होने के बाद में भी ये बात जब कहा था, आज उसको बाद 4 महीने कंप्लीट हो गया। तो झूठे कमिटमेंट है, झूठे वादे हैं। इसी चीज को लेकर के मैंने फिर कंपनी को लीव किया था। मैंने कि आज मैं ऐसे कभी झूठे लोग के साथ में कभी काम नहीं करूंगा कि आप सिर्फ अपने भले के ही लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। भाई हमारा एरिया में जब हम तुम्हारे भरोसे कंपनी को चेंज करके आए हैं और मेरे ही साथ हम्म। में गलत करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? है। अभी मेरा। मेरी 6-7 साल की मेहनत, मेरे पापा क्या करते हैं मैं अच्छे से, बोलिए बोलिए। मेरे फादर क्या करते हैं मैं अच्छे से चीज को दिखता हूँ। गांव में मेरे पिताजी जो हैं ये मोमोज चाउमीन बर्गर इस चीज का रेडी लगाते हैं। मैं हम्म। किस भरोसे आया था, आज 1 साल हम्म। कंपनी को हो, तुम्हें 6 साल कंपनी को हो गया तुम्हारी को। और हम्म। मैं 1 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ और आप हम्म। हमको जो सो सपोर्ट के नाम पर सिर्फ धोखा दिए जा रहे हैं। तो ये सब चीज तो सर लीगल नहीं है। इसी चीज को लेकर के मैंने उसको हम्म। लीव किया सर। अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जो कंपनी जो आपने 2025 में ज्वाइन की, उसको कितना समय हो गया था? कितना समय हो गया था? और हम्म। क्या ये कंपनी आपकी अपलाइन की थी या किसी और की थी, मेन इनकी? ये कंपनी जो है 30 सितंबर 2020 में इसका शुरुआत हुआ था। हम्म। और इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो झारखंड में है। और हम्म। कंपनी का मालिक जो है वो भी झारखंड में है। और मैं जो पिछला कंपनी में काम किया था वो पर्सन उस कंपनी में 12 साल काम किया था।
हम्म। 12 साल काम करने के बाद उसने फिर ये कंपनी नया स्टार्ट किया था। और उनके साथ भी गलत हुआ था, उन्होंने पूरी हिस्ट्री हमको बताया था। हम्म। जो कंपनी पहले हम काम किए, उस कंपनी हम्म। में वो पहले काम किए थे, तो उन्होंने हम्म। भी कुछ कमियां देखा था उस कंपनी में, तब छोड़कर उन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट किया। अब क्या हम्म। है कि जो मेरा सीनियर है वो भी झारखंड का है। अब ये दोनों लोग पहले साथ में ही काम किए कंपनी में, एक दूसरे हम्म। को अच्छे से जानते थे। इन्होंने हम्म। कंपनी स्टार्ट किया। हम्म। कंपनी स्टार्ट होने के बाद में मेरा जो सीनियर है, उस हम्म। सीनियर को जो है ये लोग कनेक्ट किए कि साथ में आप आ जाइए, हमारे साथ काम करो। तो हम्म। उन्होंने हमको अपने उस टीम में नया कंपनी में ज्वाइन कर दिया। तो मैंने ठीक है, हम्म। मैं काम करना शुरू कर दिया। अब इसी चीज को लेकर के जब मार्केट में कोई भी जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो ये हम्म। अपने तक तो सीमित रख लेते हैं, चलो ठीक है हो जाएगा, प्रॉब्लम हम्म। सॉल्यूशन कराएंगे। क्यों? अपना उसमें बेनिफिट हो रहा है, बट उनका हमारा नहीं हो रहा है। तो वो उस हम्म। चीज को क्या, ठीक है, 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, लेकिन जमीनी स्तर पे मैंने काम किया है। और हम्म। जमीन पे मैं काम कर रहा हूँ, भाई मार्केट का लोग है, कोई भी पर्सन है तो मुझे बोलेगा। हम्म। आपको तुम्हारे घर थोड़ी ना बोलने आ रहा है, आपको कोई सेंटर नहीं है, कोई आप ऐसा जगह नहीं जहां बैठे कि आप पब्लिक वहां पहुंचेगी। जहां मैं बैठा हूँ स्टूडेंट भी आ रहा है, उसका गार्जियन भी आ रहा है, मैं उसको क्या जवाब दूंगा? मैं तो हम्म। बीच में फिर जो मैं गलत हूं ना। यही कारण है कि उन लोग के साथ में काम ना करने का। और बहुत सारी चीजें हैं लाइफ के अंदर में मैंने सोची थी, बट लोग गलत मिले हैं, इस बात का मैं अभी भी कहूंगा। और मैं आज भी डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करता हूँ। हम्म। आज भी प्लेटफॉर्म गलत नहीं था, कल हम्म। भी गलत नहीं ना, और ना लाइफ में कभी होगा। फर्क सिर्फ एक ही चीज का है, इंसान की परख रखिएगा। इंसान हम्म। बेहतर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने बारे में केवल सोचा और बाकी लोग जिंदा रहे मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों से हम्म। इंसान दूर रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो मुझे बस एक और चीज बताइए, आपको क्या लगता है जो 6 साल पहले शुरू हुई उसको, तो मैं अगर मैं खुद हूँ मैं ज्वाइन नहीं करता। चलो आपने ऐसे अपलाइन की वजह से फोर्स किया, जो आपको ना इमोशनल कर दिया, उस वजह से आप इधर आ गए क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी नहीं था, आपकी अपलाइन ही जा रही थी, है ना। तो एक पॉइंट पर होता है कि अपलाइन जा रही है तो चलो मैं भी चलता हूँ, है ना, दूसरी कंपनी में। चलो हम्म। इस कंपनी की तो बात करते नहीं, इसको 6 साल हुए हैं, मेरा भी कोई ट्रस्ट नहीं है उस पर। उससे पहले जो कंपनी आपको, आपने कहा 25 साल हो गए, आपको क्या लगता है वो जेन्युइन कंपनी थी? हेलो, आवाज आ रही है आपको? आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो गया। मैं ये कह रहा था कि हाँ, कंपनी जेन्युइन था, कोई दिक्कत नहीं था उसमें, कंपनी ठीक था। हम्म, हाँ हाँ ठीक है सर। मैं ये पूछ रहा था वो कंपनी जेन्युइन थी ना आपके अकॉर्डिंग, पहले वाली? हाँ कंपनी ठीक था, कंपनी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हम्म। कंपनी ने बनाया था। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप वही चूज करते हाँ रहते तो तो अच्छा कंपनी में रहता? कोई वैसा क्या आपको लगता है अगर आप वही चूज फर्क ये करते हो तो? जाता कि चलो मैं हम्म। वही, ऐसा होता कि अगर मैं वही उसी में भी काम करता तो अगर ये लोग अगर रहते तो हम्म। जीवन में नहीं होता। हम्म। अगर यही जो सीनियर होता तो जीवन में कभी नहीं होता। हो सकता कोई दूसरा अगर कोई बेहतर इंसान होता तो हो सकता हम ग्रो हम्म। कर जाते। अच्छा, तो आप क्योंकि रीजन ये मान एक नीचे वाला आप कोई भी आप पर्सन है वो ऊपर वाले के भरोसे ही रहता आप रीजन ये मानते हैं आपके अकॉर्डिंग कि आपको अपलाइन गलत मिली, पहली बात है ना। चलो कंपनी की बाद में देखते हो, 25 साल है। वाली अपलाइन ही गलत मिल गई, आपको समझ ही नहीं आया क्या किया जाए, है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा था इतने साल मेहनत करके भी, है ना। हम्म। तो जैसे आपने कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम सबको पता अच्छी है, बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो भी कर रही है ना। तो आगे से अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो हम्म। उसको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? आपने कहा जी आपके 7 साल खराब हो गए और आपके पापा ये काम करते हैं, और मैं समझता हूँ उस बात को कि वो बहुत होता है, अगर आपने 7 साल जिंदगी कहीं लगा दी और एकदम से फिर जीरो ऊपर चले जाओ आप, है ना, दिक्कत होती है। बट अगर कोई नया इंसान हम्म। शुरू करना चाहता है आज के समय, तो क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसको? जी सर। देखिए सबसे पहले चीज क्या है कि सर अगर जैसे कोई भी नया व्यक्ति है, कोई नया स्टार्टअप अगर कर रहा है, हम्म। तो बेसिकली दो चार चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। मैं इस चीज को अच्छे से जानता हूँ, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है। हम्म। पहला चीज, मैं कभी मार्केट में जो सर काम किया, मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको देता हूँ पहले। हम्म। हम्म। ठीक है, मेरे वॉइस क्लियर आ रहा है सर? थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ी सी ना धर्मेंद्र जी अड़ रही है आवाज। हाँ अभी देख, अभी आ नहीं रही। अच्छा, अब आ रही। अब क्लियर हो रहा है सर? अब ठीक लग रहा है, हाँ।
तो है सब कुछ। आवाज ही नहीं आ रही धर्मेंद्र जी, अभी आवाज नहीं आ रही। चलिए, तो हम्म। दो चार हम्म। चीजें हैं जो कहीं ना हम्म। कहीं इंसान को देखना चाहिए। और उससे पहले मैं सर लीव होके दोबारा ऐड हो जाऊं। हाँ हो जाए, मैं बैठा हूँ, लीव बैठ कह दो तो। हाँ, तो जैसे आपने पूछा कि कोई नया इंसान स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए हम्म। दो चार चीजें ऐसी क्या हैं जो उसको देखनी चाहिए। हम्म। तो सबसे पहले पहले सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जो मैं कंपनी हम्म। में जब काम करता हूँ और हम्म। किसी नए को भी जब मैं अपने कंपनी में लेके आता था, तो वो हम्म। मेरे से खुद सवाल करता था, यार कंपनी भाग जाती है, ऐसा हो हम्म। जाता वैसा हो जाता। तो मैं हम्म। उसको एक एक आंसर देता था जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाता था उसको। देखो, हम्म। सबसे पहले चीज, मार्केट के अंदर में वही इंसान लॉन्ग टाइम तक काम करता है जो हम्म। परसेंट ऑफ माइंड काम करता है। जैसे हम्म। हमारा जिस चीज का मन करता है, हम्म। हमको प्यास लगा तुरंत हम पानी पी लेते हैं। तो हम्म। ठीक उसी तरीके से उस कंपनी में काम कीजिए जो प्रेजेंट को देखते हुए काम कर रही है। अगर आप सोचेंगे कि एक कलर टीवी होता है, एक ब्लैक एंड व्हाइट हम्म। होता है। अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का आप शॉप खोलेंगे तो कोई लेने थोड़ी ना आ जाएगा। हम्म। लेकिन अभी जरूरत किसका है? कलर टीवी का है। तो हम्म। वही चीज है आज कंपनी में। ये पहले ये देखिए क्या जो कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, जो चीजों को लेकर हम्म। काम कर रही है, क्या उनकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर उन हम्म। प्रोडक्ट की मार्केट में रिक्वायरमेंट है तो कंपनी लॉन्ग हम्म। टाइम तक ग्रो करेगी। हम्म। कंपनी का प्रोडक्ट में सबसे पहले मार्केट में ही जरूरत नहीं है तो इंसान क्या करेगा उसका। पहला हम्म। चीज हो गया प्रोडक्ट को चेक करना जो मार्केट में जरूरत है कि नहीं है, पहला पॉइंट। हम्म। हम्म। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है क्या वो जो सर्टिफाइड है या नहीं है। हम्म। लीगल पहले हम्म। चेक होना चाहिए। जैसे कंपनी को हम हम्म। चेक करते हैं, पहला पॉइंट कंपनी हम्म। हो जाता है। दूसरा प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए। और हम्म। कंपनी के कुछ जो है इफेक्ट अच्छे आना चाहिए, उसका गुड फीडबैक होना चाहिए कि हाँ, मान हम्म। लीजिए हर 500 1000 2000 का कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा, क्या उसका रिजल्ट कुछ तो निकल के आना चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं पैसा भी खर्चा किया, आप क्या है एक पैसा खर्चा कर दिए लेकिन कोई हम्म। रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई आपके पास हम्म। दोबारा लेने नहीं आएगा। हम्म। क्योंकि आप किसी को वन टाइम मोटिवेशन दे करके सेल तो कर सकते हैं, लेकिन हम्म। दोबारा उसको मांगना जरूरत पड़ेगी तो वो तभी तुमको याद करेगा जब आपके प्रोडक्ट में दम होगा। तो प्रोडक्ट में हम्म। जेन्युइन दम होना चाहिए। दो चीजें सर मैंने आपको क्लियर की, तीन चीजें आपको हम्म। क्लियर किया। पहले कंपनी का ठीक होना जेन्युइन, हम्म। और हम्म। प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट मार्केट की क्या है। हम्म। तीसरा चीज प्रोडक्ट में अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। और हम्म। चौथा चीज इसमें सबसे ज्यादा अच्छा आता है कि आप जिस पर्सन के साथ में आप काम कर रहे हैं वो व्यक्ति चरित्र से अच्छा होना चाहिए और अपने विजनरी होना चाहिए और लोगों के बारे हम्म। में बेहतर अच्छा सोचने वाला होना चाहिए। हम्म। आप सिर्फ उस व्यक्ति के साथ में काम करेंगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मैं दावे के हम्म। साथ ये चीज कह सकता हूं, वो लाखों लोगों हम्म। की जिंदगी को बर्बाद कर देगा अपनी जिंदगी हम्म। को बनाने के लिए। तो प्लीज आप उन हम्म। लोगों के साथ में कभी काम मत कीजिएगा। जो इंसान सही होना चाहिए, मार्केट में हम्म। उसकी इमेज वैल्यू होना चाहिए। मैं जिन लोग के साथ में काम किया हूं ना, वो लोग हम्म। अगर उससे दोबारा अगर पहुंच जाएंगे ना तो जूते से मारेगा लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग साफ काम नहीं किए, हम्म। दोबारा उस डिस्ट्रिक्ट में कभी काम नहीं कर सकते। तो हम्म। काम इतना अच्छे से की दोबारा उस डिस्ट्रिक्ट में भी आप काम कर सकें। तो यही सब मेरी दो चार चीजें हैं। इंसान का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और कंपनी अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं सर। बिल्कुल। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको धर्मेंद्र जी? हाँ। तो अभी लास्ट वाला देखो, आज के समय की बात करें तो आजकल आप अपलाइन चुनना थोड़ा सा आसान हो गया है। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं लोग, जो विजनरी लोग हैं जो काम कर रहे हैं ना अच्छी तरह से। जी सर। शायद उस समय इतना नहीं था, आपको नहीं पता था ना। और जब मैंने भी शुरू किया है, वही है, लक वाली बात हो जाती है कि अपलाइन अच्छी मिली है ना। किसी को नहीं मिलती, किसी को मिल जाती है। चलो आज थोड़ा सा आसान हो चुका है। और बाकी बस यही था धर्मेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आपने बेसिकली इस इंडस्ट्री को 7 साल दिए हैं। और
आप मैं बस आपके साथ हैं हम। आप मुझे पता है जो 7 साल बंदा लगा देता है, और जैसे आपने कहा कि आपके पापा रेडी लगाते हैं, आपको तो उतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, अभी जीरो हो चुकी है ना, इस कुछ गलतियों की वजह से ना, चाहे कहीं अपलाइन अच्छी नहीं मिली, जहाँ उनके सिस्टम की वजह से। बट कोई बात नहीं है, बस मेरी तरफ से यही है आपको, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कह लो, एज ए डायरेक्ट सेलर कह लो, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जॉब पकड़िए, है ना। देखो पास्ट में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है, जिन्होंने 10-10 साल गलत कंपनियों में काम किया, और उसके बाद उन्होंने जेन्युइन कंपनी चूज की और 2-3 साल में वो कामयाब हो। कारण क्या, उनका एक्सपीरियंस था। आप अभी टाइम लीजिए, अपनी जॉब शुरू करिए, अपना घर थोड़ा सा, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी करिए जॉब के थ्रू, और उसके बाद मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा कुछ, और अपने अपने लेवल पर भी आप सर्च करिए कि आपको किस बेस्ट कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रही है। आप डायरेक्ट सेलिंग मत छोड़िए, कई बार गलत हो जाता है, गलत कंपनी के साथ हम मिल जाते हैं या गलत लोगों के साथ मिल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडस्ट्री है ना खराब है, वो आपको पता ही है। आप समय लीजिए, महीना 2 महीने 6 महीने साल लीजिए, अपनी जॉब करिए, पैसा कमाइए, और दोबारा हम एक अच्छी कंपनी मैं भी रेकमेंड करूंगा, और आप भी अपने लेवल पर सर्च करिए, और फिर इस इंडस्ट्री को शुरू करिए। और पार्ट टाइम में करना, जब भी आप दोबारा करें इस बिजनेस को, पार्ट टाइम में करें। और अपना जो मेन काम है जिससे आपको पैसा आ रहा है, चाहे वो जॉब है, चाहे कोई आपका, जैसे आपके फादर साहब का सेल्फ एम्प्लॉयड काम है ना, अपना खुद का काम है, उसी तरह का कोई आप अपना खुद का काम करिए, उसको मत छोड़िए, इसको पार्ट टाइम में करेंगे, ठीक है। और बाकी थैंक यू धर्मेंद्र जी, और बाकी ऑडियंस को भी इस चीज़ से बहुत फायदा होगा, और बाकी बच जाएंगे। कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए, मैं ऑडियंस को भी यही कह रहा हूँ कि आप जी सर। देख लीजिए प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, किस बिल्कुल। तरह से लोग डील कर रहे हैं वहां पर ना। टाइम मत खराब करिए। और चूज करने के लिए बहुत सारी एसोसिएशंस हैं अलग अलग, अभी कितनी बस सारी सरकार ने बनवा दी है ना, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। जैसे आईडीएसए हो गया, इंडियन ड्रग सेलिंग एसोसिएशन हो गया, उसमें कौन कौन सी कंपनी ऐड हैं, इंडियन कंपनी से आप देख लो ना। बाकी कई बार क्या होता है, गलत बंदा मिल जाता है, फिर कंपनी भी क्या करे ना। बट जेन्युइन कंपनी का मुझे लगता है धर्मेंद्र जी मिलना ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद बंदा देख लेता है। और जैसे आपने कहा कि अपलाइन अपलाइन का खास आप ध्यान रखिए, अभी वो समय बदल चुका है, अभी आप ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन, है ना। तो ठीक है धर्मेंद्र जी, थैंक यू सो मच। और आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी सर। आप बिल्कुल सर। कौन सी स्टेट से हैं आप? स्टेट बता दीजिए बिल्कुल अपनी। सर। स्टेट कौन सी स्टेट से हैं आप, राज्य कौन से हैं, कौन से राज्य से मैं हैं आप? मैं बुलंदशहर, कहाँ यूपी से? बुलंदशहर। बुलंदशहर यूपी से। चलो, ग्रो करिए, और अपनी लाइफ में जो आप अभी जॉब जरूर पकड़िए, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी अच्छी होगी, आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी, उसके बाद टाइम लीजिए, 2 महीने 6 महीने 1 साल लीजिए, इस इंडस्ट्री को और जानिए, और दोबारा शुरू करते हैं। और जीरो से अभी आप जब भी आप शुरू करेंगे धर्मेंद्र जी, अभी आप जीरो से शुरू नहीं करेंगे, ये याद रखना आप। अभी आप एक्सपीरियंस के साथ शुरू करेंगे इस इंडस्ट्री को, है ना। और इस बार बेस्ट से बेस्ट कंपनी चूज करेंगे, और आप जी देख लेना, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। आप बाकी लोगों को, शायद नए लोगों को 6 साल लगे, आप 1.5 या 2 साल में उसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आपको बस सिर्फ जेन्युइन सिस्टम की जरूरत है, बाकी हम जुड़े हुए हैं। और व्हाट्सएप के थ्रू जब भी आपको लगे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, सही है।